हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.16। इसमें कह रहा है टू मासेस 8 kg एंड 12 kg आर कनेक्टेड एट द टू एंड्स ऑफ ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दैट गोज ओवर ए फ्रैक्शनलेस पुली। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मासेस आर रिलीज्ड। दोस्तों दो मासेस दे रखे हैं, जैसे ये 8 kg है और ये दे रखा है कितना 12 kg मासेस है ना, और वो कनेक्टेड है एट द टू एंड्स ऑफ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और पुलिस के ऊपर से जा रहे हैं और फ्रैक्शनलेस यहां पे सरफेसेस है। क्लियर? तो अगर आपको इसका एक्सेलरेशन निकालना कि कितने एक्सेलरेशन से होगा तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आता है, और टेंशन निकालना है कि इस इन लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में टेंशन कितनी है तो इसका फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, तो ये अपनी कॉपी में लिख लोगे, इसको याद कर लोगे। कभी भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ये पुट करना है और वैल्यू निकालनी है। क्लियर? अब बात दूसरी ये आती है कि ये फॉर्मूला आया कहां से, समझ में? तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले मास m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो और m2 का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। ये कोई मेरा मास m1 है जिसका मास है 8 kg, ये मेरी x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है। ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे नेगेटिव। ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया मास। इसको थोड़ा रेड कलर से बना देता हूं। ये मास m1 और ये हो गया m2। ठीक है, तो m1 मास पे इसकी तरफ देखो, अगर फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे इसका तो इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो देखो ये ऊपर खींच रहा है तो इस पे T ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये मास लाइट इस तरफ जा रही है तो ये ऊपर खींच रहा है, तो ऊपर कौन खींच रहा है, ये इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग, ये टेंशन T वाली से तो खींचेगा, T के ऊपर तरफ T लगेगी। और ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये T इसका इधर लगेगा। क्लियर? ठीक है, अब इस पे फटाफट फ्री बॉडी डायग्राम बनो। m1 का T1 लगा ऊपर की तरफ, T1 लगा ऊपर की तरफ, T1, और इस पे नीचे की तरफ mg लगेगा क्या, m1g। T1 m1g नीचे, इस पे लगेगा m2g और ऊपर की तरफ लगेगा T2। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है? ठीक है, आप सबको पता है y डायरेक्शन लेना F इक्वल टू m/e/y, न्यूटन सेकंड लॉ। फोर्स इक्वल टू मास गुणा एक्सेलरेशन। तो y डायरेक्शन के लिए, x डायरेक्शन में कुछ नहीं, y डायरेक्शन में ले रहा हूं। तो नेट फोर्सेस कितने लग रहे हैं, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव तो T1 माइनस m1g इक्वल टू, ऊपर T1 लग रहा है, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे m1g लग रहा है, तो T1 पॉजिटिव, ये माइनस m1g। मास गुणा एक्सेलरेशन, मास कितना है इसका m1 m2, m1 गुणा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नहीं, पहले तो आप ये मानो 1ay ले लो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले में लो T2 माइनस m2g इक्वल टू m2 गुणा 1/2y। क्लियर? दोनों एक ही इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो T1 T2 दोनों बराबर होंगे, और इसको मानो T, टेंशन इन द स्ट्रिंग। दोनों का एक्सेलरेशन डायरेक्शन अलग अलग होगी लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, a1y इक्वल टू a2y इक्वल टू मैग्नीट्यूड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में टेंशन दोनों में बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और एक्सेलरेशन दोनों का बराबर होगा, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा मैं पुट करता हूं, इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं। T माइनस m1g इक्वल टू m1a और T2 माइनस m2g
नहीं, टी माइनस एम टू जी और एम टू गुणा ए टू वाई। अब ध्यान से सुना, डायरेक्शन देखना दोस्तों, डायरेक्शन देखना। इसको T1 करता हूं, अच्छा T2 T1 है ना। T1 ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली है तो पॉजिटिव आ गया, ये भी ऊपर की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव आ गया। एक्सेलरेशन देखो, A1y ये ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव, और ये नीचे की तरफ आ रहा है नेगेटिव। ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, और ये देखो माइनस, ये इधर जा रहा है एक्सेलरेशन, ये और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है। टी कोई सी भी इक्वेशन में फर्स्ट वाली में से 2 और कोई सी पुट कर दो, देखो इसकी बराबर कर दो, टी इक्वल टू, एक मिनट रुको, टी इक्वल टू m1g प्लस m1a है ना, और टी इक्वल टू m1g, नहीं क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए ना, तो एक काम करो, टी की जगह पुट करो सेकंड वाली इक्वेशन में, इसमें पुट कर रहा हूं, देखो m1g प्लस m1a इक्वल टू, नहीं t इक्वल टू, टी की जगह पुट कर दिया माइनस m2g इक्वल टू m2 माइनस a। ठीक है, तो ये सोल्व करो, इसको सोल्व करो, इसको उधर भेज दो, अपने को एक्सेलरेशन चाहिए ना, नहीं एक काम करो, इसको भी इधर ले आओ, m1g प्लस m1a माइनस m2g, और ये हो जाएगा प्लस का m2a इक्वल टू 0। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू आ जाएगा m1 प्लस m2, और उसको उधर भेज दो, उसको g वाले को माइनस m1g और प्लस m2g, तो इसमें g कॉमन आ गया, इधर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनना ये वाला, तो a इक्वल टू m1 प्लस m2 और g कॉमन लिया इसमें, और m2 माइनस m1, तो a इक्वल टू m2 माइनस m1 प्लस m2g। क्या यही आ रहा है? क्लियर? ठीक है, ये देख लेना। और अब टी और निकाल रहा हूं मैं, इसको रब करता हूं, टी और निकाल देता हूं। टी कैसे निकालूंगा? अब ए की वैल्यू इसमें कोई सी वैल्यू में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इस वाले में पुट कर दो। देखो टी माइनस m1g इक्वल टू m1, एक्सेलरेशन कितना है m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2g, इसको g ऊपर कर दो। ठीक है, तो t इक्वल टू m1g m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m1g। ठीक है, एलसीएम लो, m1 प्लस m2 m1g, नहीं m1 m2g और माइनस m1 का स्क्वायर g, और ये हो गया प्लस m1g इंटू m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे, देखो इसको कैसे सोल्व करोगे, m1 का स्क्वायर g हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा m1 m2g। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, और तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में g कॉमन लो, नहीं 2 आ गया, 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, m1 m2g प्लस m1 m2g, तो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2, तो t इक्वल टू ये आ गया। क्लियर हो गया? तो दोनों प्रूव हो गए। ठीक है, अब बस फटाफट वैल्यूज पुट कर दो। एक्सेलरेशन निकालो फटाफट,
एक्सेलरेशन इक्वल टू m2 माइनस एम जी, 12 माइनस 8 और 12 12 प्लस 8 इंटू जी कितना दे रखा है 10 ले लेना, ठीक है। ए इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 20 इंटू 10, तो ये इससे तो ए इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। टी इक्वल टू 2 m1 8 इंटू 20 डिवाइड बाई m2 20 प्लस सॉरी 12 है, 12 प्लस 8 इंटू जी 10, तो t इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 12 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 10, तो ये से कैंसिल, t इक्वल टू 12 × 4 में 96 न्यूटन, t इक्वल टू 96 न्यूटन आ गया। क्लियर हुआ।